बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर पेरोल डिडक्शन के ऊपर है। एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू विदहोल्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर टैक्स पर्पस। एम्प्लॉयर आजिज को कहते हैं। एम्प्लॉयर आजरीन जो हैं वो अपने जो मुलाजम होते हैं उनकी एक ख़ास अमाउंट जो है उसको अपने पास रोक लेते। वो क्यों रोकते हैं? वो जो अमाउंट होती है, जो उनकी सैलरी होती है या जो वेज पे कर रहे होते हैं, वो टैक्स के मकसद के लिए उनकी जो है ना कुछ उनकी सैलरी का हिस्सा जो है वो रोक लिया जाता है। कहते हैं एम्प्लॉयर्स पेज दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट फॉर यू। अब जो आजर होते हैं या आजरीन, वो इस अमाउंट को जो आपकी सैलरी में से जो चंद उन्होंने रुपए रोके होते हैं, आपकी सैलरी में इसका कुछ हिस्सा जो है जो रोका होता है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं आपके लिए। दीज विद होल्डिंग्स आर कॉल्ड पेरोल डिडक्शंस। ये जो विद होल्डिंग्स होती हैं या इनको आप कटौतियाँ कह सकते हैं या इनको आप जो अमाउंट होती है जो रोकी हुई होती है उन्होंने, उसको हम पेरोल डिडक्शन का नाम देते हैं। पेरोल डिडक्शंस के अंदर जो है आमतौर पर वो कहते हैं फेडरल इनकम टैक्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, मेडिकेयर, स्टेट इनकम टैक्स एंड लोकल वेज टैक्स जो है इसमें शामिल होते हैं। यानी ये जो डिडक्शंस है इसमें आमतौर पर गवर्नमेंट के टैक्सेस ही शामिल होते हैं, जिनके उन्होंने ये फेडरल इनकम टैक्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, मेडिकेयर, स्टेट इनकम टैक्स एंड लोकल वेज वगैरह का टैक्स जो है वो रखे हुए होते हैं। अब इसके बाद आता है नेट पे। नेट पे जो होती है कहते हैं आफ्टर द पेरोल डिडक्शंस। कहते हैं जब आपके पेरोल के अंदर जो डिडक्शन होती है, आपकी तनख्वाह के अंदर जितनी भी कटौतियाँ होती हैं, जब वो कर ली जाती हैं और उनका तयन कर लिया जाता है और उन जो कटौतियाँ होती हैं उनको आपकी ग्रॉस पे में से जब सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दिया जाता है, जब उसमें से निकाल दिया जाता है, तो जो पीछे बच जाने वाली आपकी पे होती है उसको हम नेट पे का नाम देते हैं। अब इस चीज़ को डिडक्शंस कैसे होती हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 जो है हमारे पास वो ये है, ए पर्सन रिसीव्स ए वीकली सैलरी ऑफ $510। अब एक पर्सन है, उसकी हफ्तावार या हफ्ते की जो उसकी तनख्वाह है वो है $510। द इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट इज, अब इसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो है $128.52। सोशल सिक्योरिटी इज 6.2% है उसकी, एंड मेडिकेयर इज 1.45%। फाइंड द पर्सनस नेट पे। अब हमने उसकी ग्रॉस पे में से उसकी नेट पे जो है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि ये जो है उसकी सोशल सिक्योरिटी और उसके मेडिकेयर और उसका जो है इनकम टैक्स वगैरह जो है काटने के बाद। तो इसका सलूशन किस तरह है? क्या फाइंड द सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन। सबसे पहले हम सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन को कैलकुलेट करेंगे, उसकी ग्रॉस सैलरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके जो है सोशल सिक्योरिटी का जो परसेंटेज है 6.2% जो है इसको हम 100 पे डिवाइड करके इसको डेसिमल में ले आए। अब ये बन जाएगा हमारे पास 0.062, और जब हम 0.062 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $31.62। तो ये है वो अमाउंट जो उसकी सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन की मादमियान। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन के बाद हम उसकी मेडिकेयर को कैलकुलेट करते हैं। वो ये है कि मेडिकल डिडक्शन जो उसकी मेडिकल जो है या मेडिकेयर डिडक्शन जो है उसकी वो थी सवाल में जो उसने गिवन था वो था 1.45। इसको जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 0.0145, और इसको जब हमने 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया $7.40। अब फाइंड द सम ऑफ द डिडक्शंस। अब हमने ये जो तीनों डिडक्शंस हैं इसको हमने ऐड करना है। ये उसका इनकम टैक्स है 128.52 यानी 128.52 जो है ये इसका इनकम टैक्स है। 31.62 इसका सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन है, और $7.4 इसका जो है वो मेडिकेयर है। अब इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो इसका सम आ गया $167.54। अब हम इसकी जब नेट पे को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि ग्रॉस पे में से सम ऑफ द डिडक्शंस को कैलकुलेट कर लेंगे, या इसको हम जो है सम ऑफ डिडक्शन जो हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई हैं इसको हम ग्रॉस पे में से माइनस करते हैं। तो ग्रॉस पे उसकी हमें पता है कि वो है 510, और उसमें से हमने 167.54 यानी
हमने 167.54 जो उसकी डिडक्शंस हैं, सम ऑफ डिडक्शंस को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया $342.46। ये उसकी नेट पे है, तो यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना था। इस द पर्सन रिसीव्स ए चेक फॉर, अब कहते हैं यहाँ पे जो पर्सन है वो ये वाली अमाउंट जो है यानी $342.46 का वो चेक जो है वो वसूल करेगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर वो कहता है कि पर्सन अर्न $1,689.6 जो है वो अर्न करता है, लास्ट मंथ उसने अर्न किए हैं। द फेडरल टैक्स डिडक्शन वाज 336.792, ये इसकी फेडरल टैक्स डिडक्शन है। फाइन नेट पे इफ सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर एंड $97.6 फॉर हेल्थ इंश्योरेंस वार डिडक्शन। अब इसमें एक और चीज़ आ गई है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी इसके अंदर हमने फेडरल टैक्स की भी डिडक्शन हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस की भी हुई है, उसके साथ मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी की डिडक्शन भी हुई है। तो हम इसमें सबसे पहले इसकी सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। वो पता है वो 6.2 होती है, तो उसको हमने 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.062। इसको जब हमने 1,689.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा $104.76। ये इसकी सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन हो गई। मेडिकेयर डिडक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, उसकी जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी वो है 1,689.6, ये उसकी जो ग्रॉस सैलरी है इसके अंदर 1.45 को जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ये आ जाएगी चीज़, तो ये आ जाएगा 0.014645। इसको जब हमने ग्रॉस जो सैलरी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा $24.5। अब ये हमारे पास की मेडिकेयर डिडक्शन आ गई। उसके बाद आ जाता है टोटल डिडक्शन। जब हम उसकी कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हमने सबसे पहले जो उसकी फेडरल टैक्स डिडक्शन है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन है, फिर मेडिकेयर है और एंड पे उसकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको हमने चारों डिडक्शंस को जब हमने एंड किया तो हमारे पास आ जाएगा $564.78। अब उसकी नेट पे को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम $1,689.6 में से उसकी जो टोटल डिडक्शन है यानी 564.78 इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट पे आ जाएगी $1,124.82। तो इस तरह हम जो है पे रोल डिडक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो जो है वो आप तक आती। शुक्रिया।